जब भी महाभारत की बात आती है तो अक्सर हमारे दिमाग में कुंती की कैसी छवि बनती है? एक बेबस दुखी माँ की, है ना, जो बस घटनाओं को घटते हुए चुपचाप देखती रही। लेकिन अगर हम मूल ग्रंथों और ऐतिहासिक स्रोतों की गहराइयों में जाएं तो सच्चाई बिल्कुल अलग है। आज के इस विश्लेषण में हम कुंती की इसी छवि को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। हम देखेंगे कि वो एक असहाय माँ नहीं, बल्कि प्राचीन भारत की एक जबरदस्त राजनीतिक रणनीतिकार और एक बेहद स्वतंत्र जुझारू महिला थीं। उन्हें मास्टरमाइंड रानी कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, और आज हम समझेंगे कि क्यों। इस पूरे सफर को हम 6 छोटे हिस्सों में बांटेंगे। शुरुआत करेंगे कन्या और मंत्र से, फिर रहस्यमयी सूर्यपुत्र, एक शापित शाही विवाह, वनवास और रणनीति, युद्ध के दौरान एक मां की हताशा, और अंत में कन्या की असली विरासत। चलिए देखते हैं कि कैसे उनके एक एक फैसले ने पूरे साम्राज्य की दिशा पलट दी। पहला भाग, कन्या और मंत्र। बात कुंती के बचपन की है। उनका असली नाम प्रथा था और जन्म शूरसेन के यहाँ हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में अपनी जिंदगी पर उनका कोई कंट्रोल था ही नहीं। वो बस एक बच्ची थीं, अपनी गेंद से खेल रही थीं जब उनके पिता ने उन्हें अपने चचेरे भाई कुंती भोज को गोद दे दिया, बिल्कुल किसी संपत्ति की तरह। और सच कहें तो इस बात ने कुंती को अंदर तक तोड़ा था। आप जरा इस नंबर पर गौर करते हैं, 195। महाभारत जैसे इतने विशाल महाकाव्य में सिर्फ कुंती के बचपन को दर्शाने के लिए 195 श्लोक लिखे गए हैं। जरा तुलना करके देखिए, माद्री के लिए 85 और गांधारी के लिए सिर्फ 36 श्लोक। यह अपने आप में चीख चीख कर बताता है कि कहानी लिखने वालों की नज़र में भी कुंती शुरू से ही कितनी अहम और पावरफुल किरदार थीं। कुंती भोज के महल में युवा कुंती को एक बहुत ही खतरनाक जिम्मेदारी मिली। उन्हें बेहद गुस्सैल ऋषि दुर्वासा की सेवा करनी थी। अब ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। जरा सी चूक और ऋषि के श्राप से पूरा का पूरा वंश भस्म हो सकता था। लेकिन कुंती ने बिना किसी गलती के कमाल के अनुशासन के साथ ये काम किया। उनकी इस परफेक्शन से खुश होके ऋषि दुर्वासा ने उन्हें एक ऐसा जादुई और दिव्य मंत्र दिया जिससे वो किसी भी देवता को बुलाकर संतान प्राप्त कर सकती थी। दूसरा भाग, रहस्यमयी सूर्यपुत्र। अब टीनेज की जिज्ञासा तो हम सब जानते हैं। कुंती के मन में भी यही आया कि क्या यह मंत्र सच में काम करता है, और बस इसी उत्सुकता में उन्होंने सूर्यदेव का आवाहन कर लिया। अब सूर्यदेव प्रकट हो गए तो पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं था। नतीजतन कुंती को एक गुप्त गर्भावस्था से गुजरना पड़ा। उनका पहला बेटा पैदा हुआ, कर्ण, वो भी पैदाइशी सोने के कवच और कुंडल के साथ। लेकिन जरा उस वक्त के समाज के बारे में सोचिए। एक बिन ब्याही मां होने का कलंक बहुत बड़ा था। भारी मन और टूटते दिल के साथ कुंती ने उस नवजात बच्चे को अश्व नदी में बहा दिया। इस दिल दहला देने वाले फैसले ने दुनिया की नज़र में उनकी इज्जत तो बचा ली, लेकिन एक मां के तौर पर इस राज का बोझ उन्हें ताउम्र उठाना पड़ा। तीसरा भाग, एक शापित शाही विवाह। कुंती की शादी हस्तिनापुर के राजा पांडु से हुई, लेकिन राजनीति के चलते पांडु ने माद्री से भी शादी कर ली। यहां तक तो ठीक था, पर असली त्रासदी तब हुई जब शिकार के दौरान पांडु के हाथों गलती से ऋषि किंदम की जान चली गई। मरते हुए ऋषि ने एक खौफनाक श्राप दिया कि जिस पल पांडु प्यार से अपनी किसी भी पत्नी को गले लगाएंगे, उसी पल उनकी मौत हो जाएगी। बिना वारिस के तो स्वर्ग मिलना नामुमकिन माना जाता था, इसलिए पांडु गहरे अवसाद में चले गए। लेकिन यहीं पर कुंती का वो मास्टरमाइंड वाला दिमाग काम आया। उन्होंने तुरंत अपने उस पुराने दिव्य मंत्र और नियोग की प्राचीन प्रथा का इस्तेमाल किया। उन्होंने धर्म, वायु और इंद्रदेव को बुलाया और युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को जन्म दिया। सिर्फ अपना ही नहीं सोचा, उन्होंने यही मंत्र माद्री के साथ भी शेयर किया, जिससे नकुल और सहदेव पैदा हुए। एक श्रापित राजा का पूरा शाही वंश कुंती की इसी रणनीति से खड़ा हुआ। लेकिन खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकी। श्राप हावी हुआ। पांडु खुद को रोक नहीं पाए और माद्री को गले लगाते ही उनकी जान चली गई। ग्लानि में डूबकर माद्री ने भी आत्मदाह कर लिया। अब जरा कुंती की हालत सोचिए। पलक झपकते ही वो विधवा हो गई, जंगल में बिल्कुल अकेली, और 5 छोटे राजकुमारों की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। माद्री ने अपनी जान देने से ठीक पहले कुंती के लिए जो कहा वो बहुत भावुक करने वाला है। उन्होंने कहा था, आप मेरा प्रकाश हैं, मेरी मार्गदर्शक हैं, गुणों में मुझसे अधिक पवित्र हैं। यह दिखाता है कि कुंती ने अपनी सौतन के साथ भी कितना गहरा और बराबरी का रिश्ता बनाया था। उन्होंने कभी भी माद्री के बच्चों और अपने बच्चों में रत्ती भर भी भेदभाव नहीं किया। चौथा भाग, वनवास, अस्तित्व और रणनीति।
हस्तिनापुर वापसी पर कौरवों, खासकर दुर्योधन के दुश्मनी अपने चरम पर थे। भीम को जहर दिया गया और फिर लाक्षागृह यानी लाख के महल वाली वो भयानक साजिश, जहां कुंती और उनके बेटों को जिंदा जलाने की कोशिश हुई। मजबूरन उन्हें छिपकर वनवास की ओर भागना पड़ा। और इसी वनवास में हम कुंती का असली सर्वाइवर रूप देखते हैं। एक चक्र नाम के गांव में भेस बदलकर रहते हुए कुंती ने देखा कि उनका मेजबान ब्राह्मण परिवार रो रहा है क्योंकि उन्हें बकासुर नाम के राक्षस को अपना बेटा सौंपना था। कुंती ने ब्राह्मण के बेटे की जगह अपने शक्तिशाली बेटे भीम को भेज दिया। भीम ने राक्षस को मार गिराया। अब गौर करने वाली बात यह है कि यह सिर्फ एक दया का काम नहीं था, ये आम जनता के बीच पांडवों की एक हीरो वाली छवि बनाने की बहुत ही सॉलिड और कूटनीतिक चाल थी। और फिर आता है वो सबसे मशहूर और विवादित किस्सा। अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर जीतते हैं। भाई कुटिया में आकर कहते हैं कि माँ हम भिक्षा लाए हैं। कुंती बिना देखे कह देती हैं कि जो भी है आपस में बांट लो। नतीजा, द्रौपदी को 5 भाइयों की पत्नी बनना पड़ता है। सदियों से हमें यही बताया गया है कि ये महज एक गलती थी, एक मुंह से निकली बात। लेकिन विद्वान प्रदीप भट्टाचार्य की थियोरी कुछ और ही कहती है। उनके मुताबिक ये कोई भूल नहीं थी, ये एक जबरदस्त राजनीतिक चाल थी। कुंती जानती थी कि एक ही बेहद खूबसूरत रानी 5 भाइयों के बीच दरार डाल सकती है। कौरवों से लड़ने के लिए पांडवों का एकजुट रहना जरूरी था, इसलिए उन्होंने द्रौपदी के जरिए उन 5 की वफादारी को एक ही धागे में बांध दिया। है ना हैरान करने वाली बात। 5वां भाग, युद्ध और एक मां की हताशा। कुरुक्षेत्र का युद्ध सिर पर था। अब कूटनीति के लिए समय नहीं बचा था। अब बारी थी एक ऐसी मां की जो अपने ही बटे हुए परिवार के खून खराबे को रोकने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। इसी हताशा में कुंती को अपने जीवन के सबसे बड़े और कड़वे राज का सामना करना पड़ा। वो कर्ण के पास गईं। सोचकर देखिए, सालों बाद एक मां अपने उस बेटे के सामने खड़ी है जिसे उसने नदी में फेंक दिया था, सिर्फ ये जानने के लिए कि क्या कल वो उसी के बाकी बेटों का खून बहाएगा। उन दोनों के बीच की वो बातचीत किसी रोंगटे खड़े कर देने वाली सौदेबाजी से कम नहीं थी। कुंती ने कर्ण को पांडवों की तरफ आने को कहा। कर्ण ने अपने दोस्त दुर्योधन को धोखा देने से साफ मना कर दिया। लेकिन यहां देखिए कुंती की समझदारी, वो खाली हाथ नहीं लौटी। उन्होंने कर्ण से ये वचन ले ही लिया कि वो अर्जुन को छोड़कर किसी और भाई को नहीं मारेगा। इस एक प्रॉमिस ने ये पक्का कर दिया कि युद्ध चाहे जो जीते, कुंती के 5 बेटे हमेशा जिंदा बचेंगे, या तो 5 पांडव या फिर 4 पांडव और 1 कर्ण। आखिरी भाग, कन्या की विरासत। युद्ध खत्म हुआ। भयंकर तबाही के बाद पांडव जीत गए। तब जाकर कुंती ने दशकों से चली आ रही अपनी चुप्पी तोड़ी और पूरी दुनिया के सामने कर्ण की सच्चाई रख दी। यहीं से कुंती की असली विरासत उभर कर सामने आती है। अगर हम कुंती की तुलना उनकी परदादी सास सत्यवती से करें तो बहुत कुछ साफ होता है। सत्यवती ने भी शादी से पहले व्यास को जन्म दिया था और उन्होंने बिना किसी झिझक के अपने उस बेटे का इस्तेमाल राजवंश को आगे बढ़ाने के लिए किया। लेकिन कुंती ने ऐसा नहीं किया। कुंती ने अपने समाज के नियमों, अपने सम्मान और धर्म के दायरे में रहकर बहुत ही परिपक्वता से फैसले लिए। ये उनकी गहरी समझ और बौद्धिक स्तर को दिखाता है। हिंदू मान्यताओं में कुंती 5 कन्याओं में से एक हैं, और यहाँ कन्या का मतलब सिर्फ अविवाहित होना नहीं है। कन्या का असली मतलब है जो स्वयं में पूर्ण हो, एक ऐसी महिला जिसकी पहचान सिर्फ उसके पति या बच्चों से नहीं होती, बल्कि वो खुद में एक स्वतंत्र और मजबूत इंसान है। कुंती का पूरा सफर बिल्कुल ऐसा ही रहा है। और इस आज़ादी और वैराग्य का सबसे बड़ा सबूत हमें अंत में मिलता है। जिस साम्राज्य के लिए कुंती ने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, इतने दर्द सहे, जब वो साम्राज्य उनके बेटों को मिल गया तो कुंती ने उसे बिना कुछ सोचे त्याग दिया। वो धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ जंगल चली गईं और अंततः जंगल की एक आग में शांति से अपने प्राण त्याग दिए। सांसारिक मोह माया से ऊपर उठने का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? और यहीं पर यह विश्लेषण एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ पूरा होता है। जरा सोचिए, क्या सच्ची ताकत एक विशाल साम्राज्य पर राज करने में है, या फिर उस सर्वोच्च सत्ता को मुट्ठी में करने के बाद उसे पूरी तरह से ठुकरा देने के असीम साहस में? कुंती की कहानी कोई आम कहानी नहीं है। ये विपरीत परिस्थितियों में डटे रहने, अपने फैसले खुद लेने और अंततः पूर्ण स्वतंत्रता पा लेने की एक बेमिसाल गाथा है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है कुंती के इस नए रूप ने आपको भी सोचने पर मजबूर जरूर किया होगा।